ओके, सो ये जानने से पहले कि बोन मैरो होता क्या है, ब्लड बनता कहाँ है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के पार्ट क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये आपका ब्लड है, ठीक है। ये जो है वो आपका ब्लड है। ये ब्लड जस्ट अभी आपकी बॉडी से निकाला गया है। सो ब्लड बॉडी से निकालने के बाद जब टेस्ट के लिए जाता है तो ब्लड को एक प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड को एक मशीन में डाला जाता है और मशीन को स्पिन कराया जाता है, मतलब मशीन को ऐसे गोल 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 घुमाया जाता है, ठीक है, कुछ केमिकल डाल के। और जब ये गोल गोल सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से जब ये ब्लड को घुमाया जाता है तो ब्लड के दो पार्ट निकल के आते हैं। प्लाज्मा, ब्लड के दो बहुत मेन पार्ट होते हैं। प्लाज्मा जो कि 55 to 60% होता है, और दूसरा होता है ब्लड सेल, दूसरा होता है ब्लड सेल। अब ये ब्लड सेल में क्या क्या होता है, ब्लड सेल के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। सो बेसिकली जो येलो वाला पार्ट होता है, देखो जब ब्लड आपका डिवाइड हो गया दो पार्ट में, किसमें, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ब्लड जो है एक ये प्रोसेस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पीला वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा जो कि प्लाज्मा होता है, उसे अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्लड सेल, ठीक है। तो ब्लड सेल पढ़ने में ब्लड सेल में क्या क्या आएगा, WBC होता है और RBC होता है, ठीक है। अब WBC देखो, अब मैं ये बता देता हूँ एक बार शॉर्ट में। जो WBC होता है, ठीक है, ये ब्लड सेल है, ये प्लाज्मा के बाद की कहानी है। ब्लड से आपका जो रेड कलर का ब्लड था उससे प्लाज्मा निकाल लिया गया है। अब केवल रेड कलर, येलो कलर का पार्ट निकल गया है, केवल रेड वाला पार्ट बचा है। तो रेड वाले पार्ट में आता है RBC, WBC, प्लेटलेट। RBC का क्या काम है, RBC का काम ये है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, ठीक है, ये मेन काम है इसका। वाइट ब्लड सेल का क्या काम है, वाइट ब्लड सेल का काम है जो भी बॉडी में एंटीजन आएंगे, एंटीजन, जब भी एंटीजन नाम सुनो ना तो याद रखना, वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, कोई भी केमिकल जो बाहर से आता है, आपकी बॉडी के बाहर से कुछ भी आता है, उनको सबको पहले एक सिक्योरिटी से निकलना पड़ता है कि वो आपकी बॉडी के लिए गुड है और बैड है। तो वो सिक्योरिटी कौन देता है, वाइट ब्लड सेल देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज आपकी ये बॉडी है, बाहर कुछ भी आया, आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है या कुछ भी आपको चोट लग रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले ये चेक करता है कि जो भी बाहर से आया है, जो भी फॉरेनर बाहर से आया है वो ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो ये अप्रूवल देता है, और ठीक नहीं है तो क्या WBC क्या करना, फाइट शुरू कर देता है उससे। और प्लेटलेट क्या करता है, जब भी आपको चोट लगती है आपकी बॉडी में, जब भी आपको चोट लगी, खरोच लगी, ब्लेड से कट गया, कुछ भी हो गया ना, तो ब्लड की क्लॉटिंग का काम, कि ब्लड वहाँ पे बहता ना जाए, बह ना जाए पूरा, उसको क्लॉट करने का क्या कौन काम करता है, प्लेटलेट्स करता है। हालांकि अभी बहुत डिटेल में भी इसके मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट इतना काम होता है। तो ब्लड का दो पार्ट होता है, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है, और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल। ब्लड सेल के तीन पार्ट होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। होपफुली इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बात ये है कि ब्लड बनता कहाँ है। तो ब्लड देखो कहाँ बनता है, पहली बात तो ये याद रखना है कि ब्लड जो है वो हड्डियों में बनता है। कुछ लोगों को हो सकता है सुन के अजीब लगेगा, हाँ, पर हड्डियों में बनता है। अब देखो क्या होता है, हड्डियों का पहले नाम सुन लो। जो आपकी ये लेग की जो बोन होती है ना, इसको बोलते हैं फीमर, ठीक है। और आपकी जो ये चेस्ट कैविटी के बीच की ब्लड होती, जो ये आपके बीच का जो बोन होता है, इसे कहते हैं स्टर्नम, ठीक है, इसे कहते हैं स्टर्नम। और ये जो आपके हाथों का होता है इसे कहते हैं हीमरस कहते हैं, ठीक है। और देखो ब्लड जो है वो बॉडी की हर एक छोटी छोटी जो भी बोन्स हैं उन पे बनेगा, याद रखना। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कहाँ बनेगा, मतलब मेन जो ब्लड का जो मेन जो पार्ट है वो कहाँ बनेगा, जो भी लॉन्ग बोन्स होंगी आपकी बॉडी में, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होंगी, ये हो गई, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जो भी लॉन्ग बोन्स होंगे उस पर बनेगा। तो लॉन्ग बोन्स का मैंने नाम बता दिया। वैसे भी फीमर को याद रखना, ये बॉडी की सबसे ज़्यादा लॉन्ग बोन है। तो ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी है, तो याद रखना फीमर है, ठीक है। फीमर मतलब आपकी थाई की। तो फीमर हो गया, स्टर्नर आपके चेस्ट की, और ब्रेस्ट बोन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ब्लड बनता है। अब देखते हैं इसको डिटेल में। अब फीमर को देखते हैं, ठीक है। तो फीमर बेसिकली, फीमर के ये आपका ये पूरा बोन हो गया फीमर का, ठीक है। अभी जब आप छोटे रहते हो, ठीक है, तो ये जो बोन मैरो हो, देखो बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो इज अ स्पॉन्जी टिश्यू इनसाइड योर बोन। तो स्पॉन्ज, ये उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो नॉन वेजिटेरियन है। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। बोन मतलब होता है अस्थि, मैरो मतलब होता है मज्जा, ठीक है। तो अस्थि मज्जा ये होता है। तो होता क्या है कि आपके ये स्पॉन्जी टिश्यू रहता है। टिश्यू क्या होता है, देखो सबसे पहले बॉडी जब आपकी डेवलप होना शुरू होती है माँ के पेट में, तो एक सेल के फॉर्म में तैयार होती है। देन ये सेल बहुत सारे मिलते हैं, ये सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद आपके ऑर्गन डेवलप होने, ये सारे सेल एक साथ मिलकर टिश्यू बन जाते हैं। टिश्यू के बाद ऑर्गन डेवलप होना शुरू होते हैं, हेड बनता है, फिर लीवर बनता है, फिर ऐसे करके धीरे धीरे अदर पार्ट बनना शुरू होते हैं। तो क्या होता है, ये क्या है, टिश्यू है, ठीक है। तो टिश्यू है ये टिश्यू बोन में रहता है, ठीक है, बोन के अंदर रहता है। जो नॉन वेजिटेरियन उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि ये कहाँ पे रहता है और ये कैसा दिखता है, ठीक है। सो
ये क्या रहता है जब आप जब देखो पहले पूरा बोन मैरो जो रहता है ना, ये पूरा का पूरा बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। पहले ये समझ लो बोन मैरो के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है क्या होता है, एक होता है रेड बोन मैरो, देखो एक होता है रेड बोन मैरो होता है और एक होता है येलो बोन मैरो होता है। अभी रेड बोन मैरो बस स्टडी करने वाले हैं, येलो नहीं। याद रखना ब्लड इसके वजह से बनता है, ठीक है। आपका जो रेड बोन मैरो ना, इसके वजह से पूरा ब्लड बनता है। जो भी आपके ब्लड में कौन कौन से पार्ट आते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट और प्लेटलेट्स आता है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो के कारण क्या बनता है, ब्लड बनता है, ठीक है। तो आपका रेड बोन मैरो आपकी पूरी की पूरी होल उसमें रहता है, किसमें, आपकी पूरी की पूरी हड्डियों में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, याद रखना जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो येलो बोन मैरो डेवलप होने लगता है। अराउंड जब आप 18 to 20 की एज में पहुंचते हैं ना, तो ये येलो बोन मैरो अच्छा खासा डेवलप हो जाता है। और क्या करता है, देखो शुरू में आपका ये जो अस्थि मज्जा था, ये जो क्या बोलते हैं आपका रेड बोन मैरो था ना, ये पूरे बॉडी पूरे हड्डियों के बीच में था, ठीक है। ये सेल हैं, छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे इसमें था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जैसे जैसे आप बड़े होते गए, तो रेड बोन मैरो जो वो एंड में शिफ्ट होने लगा, ये दोनों के एंड में जाएगा। और बीच वाला पार्ट कौन कवर करता जाएगा, आपका येलो बोन मैरो कवर करता जाएगा। बीच का पार्ट जो है वो येलो बोन मैरो कवर करता जाएगा। तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा क्या, आपका रेड बोन मैरो पहुंच जाएगा। और यहाँ पहुंच जाएगा येलो बोन मैरो, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में क्या होता है, देखो ये आपका दिख रहा है, ये रेड बोन मैरो है, ये छोटा 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 ये जो टिश्यू है, ठीक है। और ये कनेक्ट होते हैं किससे, ब्लड वेजल से, मतलब आपकी नसों से कनेक्ट रहते हैं। फिर यहाँ से खून बनता है और ये चला जाता है नसों में, फिर पूरी बॉडी को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या होता है कि रेड बोन मैरो बनता कैसे है, ठीक है। रेड बोन मैरो बनता है स्टेम सेल्स के कारण। देखो ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, स्टेम सेल्स हैं। जब सारे सेल्स जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टिश्यू और सेल में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो सेल होते हैं, ये होते हैं स्टेम सेल, ठीक है। स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल ये समझ लो आपकी जादूगर सेल होते हैं। क्यों जादूगर सेल होते हैं, ये मात्र एक ऐसे सेल हैं जो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल अभी जब भी आप डिटेल में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा स्टेम सेल का इतना ज़्यादा स्कोप है कि डॉक्टर ये तक मानते हैं कि आगे चल के सेल चेंज, अभी देखो आप ऑर्गन चेंज कराते हो अपने, ठीक है। मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो ऑर्गन चेंज करा लेता है, पर आने वाले टाइम पे ये माना जाता है कि स्टेम सेल्स के कारण, क्योंकि ये अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, ये एक सेल से दूसरे सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए कल को टिश्यू तक चेंज किया जा सकता है, बॉडी का सेल तक चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टेम सेल्स हम एक इंसान का स्टेम सेल्स दूसरे में डाल देंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दूसरे, तो इसका मतलब क्या है कि सेल थेरेपी और टिश्यू थेरेपी में तक स्टेम सेल्स काम आएंगे। तो बेसिकली क्या है, बोन मैरो क्या है आपका, स्टेम सेल्स है। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, स्टेम सेल्स कंटेन होता है। अब स्टेम सेल्स में भी देखो ये भी बोन मैरो, इसमें जो स्टेम सेल्स होता है वो अलग होता है, इसमें जो होता है वो अलग होता है। तो जो रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स होता है उसको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब वो स्टेम सेल्स क्या करता है, वो बनाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो बेसिकली क्या है रखना है कि आपकी हड्डियों में होता है रेड बोन मैरो, हड्डियों के एंड में जब आप बड़े हो जाते हो। बचपन में येलो बोन मैरो नहीं होता है, ठीक है। येलो बोन मैरो नहीं होता है, पूरी बॉडी में केवल क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है। लेकिन बड़े होते होते वो जो भी हड्डियां होती हैं उनके बोन्स के एंड में शिफ्ट होने लगता है। और ये बोन मैरो में होता है एक प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होता है जो कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बनाता है। तो बेसिकली ये समझ में आ गया कि तो ये बनाता है और इसके बाद क्या बनता है, ब्लड, ठीक है। याद समझ में आ गया। तो हड्डियों के एंड में जो भी लॉन्ग बोन होती है उनकी हड्डियों के एंड में आपका बनता है क्या बनता है, ब्लड बनता है। अब देखो, लेकिन ये तो बात हुई कब की, जब आपके बॉडी में हड्डी हो। लेकिन जब आप माँ के पेट में रहते हो, एम्ब्रियो फॉर्म में रहते हो, ठीक है। माँ के पेट में जब एम्ब्रियो फॉर्म में, एम्ब्रियो को बोलते हैं भ्रूण, है ना। तो जब एम्ब्रियो फॉर्म में रहते हो तब कहाँ बनता है ब्लड, तब बनता है आपके लीवर में। तब हड्डियाँ तो होती नहीं कि हड्डियों में बनेगा। जब हड्डियाँ आ जाती हैं आपकी बॉडी में तब हड्डियों में बनना शुरू होता है। उसके पहले बनता है जब आप भ्रूण रहते हो, जब आप एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हो तब लीवर के अंदर बनता है। तो ये याद रखना है, तब लीवर में बनता है, ठीक है। अब क्या होता है आपका खून बन चुका है, तो येलो बोन मैरो किस काम में आता है। देखो येलो बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल बता दिया मैंने, जादू वाले सेल्स हैं जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि जो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, देखो वो अपने आप को आरबीसी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, जब डब्ल्यूबीसी बनाना होता है तो डब्ल्यूबीसी में कन्वर्ट करते हैं, जब प्लेटलेट्स बनाना हो तो प्लेटलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टेम सेल्स क्या है, ये अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अब येलो बोन मैरो भी देख ही लेते हैं। तो येलो बोन मैरो क्या होता है, येलो बोन मैरो मेनली किसके किसके काम आता है, बॉडी में आपके फैट प्रोड्यूस करने के, कार्टिलेज प्रोड्यूस करने के। कार्टिलेज क्या होता है, देखो कार्टिलेज समझा देता हूँ। जो आपकी ईयर की जो
ईयर जो आपका हार्ट दिखता है ना, पूरा तो हार्ट नहीं होता, लेकिन जो हार्ट दिखता है ना, तो ईयर की जो हड्डी, काइंड ऑफ हड्डी कह सकते हो, तो वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तो आप समझ सकते हो कि कार्टिलेज किसकी वजह से डेवलप होता है, येलो बोन मैरो की वजह से। कान की जो हड्डी होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। जो कान का जो ऊपरी पार्ट होता है, अंदर का नहीं, जो कान का ऊपरी पार्ट होता है ना स्किन के अंदर, वो किससे बना होता है, वो बना होता है क्या बोलते हैं येलो बोन मैरो के कारण बनता है। और येलो बोन मैरो के कारण ही आपका हड्डियों को भी डेवलप कौन करता है, ये येलो बोन मैरो ही करता है। इनको स्ट्रांग भी येलो बोन मैरो बनाता है। और फैट, ठीक है, जो बोन फैट होता है ना बॉडी में, ठीक है, तो बोन फैट को भी आपका कौन बनाता है, येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो में स्पेसिफिकली कौन सा सेल बनाता है, तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल होता है। इसमें भी स्टेम सेल होता है जो कि चेंज कर सकता है, क्योंकि इसी को फैट भी बनाना है, इसी को कार्टिलेज भी बनाना है, इसी को बोन को भी स्ट्रांग करना है या बोन को भी डेवलप करना है। तो ये इसके लिए भी स्टेम सेल की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि स्टेम सेल अपने आप को कन्वर्ट करता रहता है, डिफरेंट सेल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। केवल स्टेम सेल ही बॉडी में अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ये याद रखना है। तो येलो बोन मैरो में क्या होता है, रेड बोन मैरो में क्या होता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता है। येलो बोन मैरो में क्या होता है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल होता है। तो ये आपका फैट बनाता है, कार्टिलेज बनाता है। और ये कब डेवलप होता है, जब आप बड़े होना शुरू होते हो, ठीक है, जब आप 18, 19, 20 की एज में शुरू हो जाते हो ना, तब आपको ये रिप्लेस करने लगता है और ये बीच में आ जाता है येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो आपका शिफ्ट हो जाता है हड्डियों के कोने में। और रेड बोन मैरो ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड के बनाने में, ठीक है। ब्लड क्या, मैंने अभी बता दिया, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा होता है, और जब ब्लड को हम वो कर देते हैं क्या, सेंट्रीफिकेशन से अलग अलग कर देते हैं, ब्लड को अलग कर देते हैं, तो उसका प्लाज्मा पार्ट अलग हो जाता है और ब्लड सेल का पार्ट अलग होता है। ब्लड सेल में क्या क्या होता है आपका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, कई बार ये मूवी में देखा होगा ना, बोन मैरो की ज़रूरत होती है ना। अभी हॉस्टेज जो आई थी टीवी सीरीज, उसमें भी बोन मैरो की ज़रूरत थी। तो बोन मैरो की देखो कब कब ज़रूरत पड़ सकती है। बेसिकली आपको बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है तब जब आपको कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, और भी बहुत सारी जगह पे पहुंचती है, बहुत क्रॉनिक डिसीजेस में ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी डिसीजेस में बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कैंसर में क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखो बोन मैरो क्या होता है, पहली बात तो बोन मैरो निकाला क्या जाता है, आपका ये पेल्विस वाला एरिया, ठीक है, यहाँ की जो हड्डी होती है, आपके हिप्स के पीछे की हड्डी होती है, उसे पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से इंजेक्ट किया जाता है। पहली बात तो ये हड्डियों को पेनेट्रेट करने के लिए अलग जो आपका अलग निडल होगी, वो हड्डियों को पेनेट्रेट करने की, पेनेट्रेट मतलब कि हड्डियों को भेदने की, हड्डियों को तोड़ने की नहीं, टूटी हड्डियाँ थोड़ी ना तोड़ी जाएंगी, तो हड्डियों के अंदर डालने के लिए अलग निडल होती है। देन जब ये हड्डियों के अंदर निडल पहुंच जाती है तो दूसरी निडल से आपका ये निकाल लिया जाता है, क्या, अस्थि मज्जा या बोन मैरो निकाल लिया जाता है। अब देखो बोन मैरो कब कब जरूरत पड़ती है, देखो क्या होता है कि जब ब्लड कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर किसी को होता है ना, ब्लड कैंसर में क्या होता है ना कि आपके सेल्स जो है ना वो डैमेज होने लगते हैं। तो क्या होता है, कीमो दिया जाता है या रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। अभी रेडिएशन थेरेपी दी जाती है बॉडी को, ठीक है, ये रेडिएशन से, इससे जो बैड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, वो डेड हो जाते हैं पूरे। और बैड ब्लड सेल डेड होने के साथ साथ गुड ब्लड सेल भी डेड हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब ब्लड सेल की ज़रूरत है ना, तो अब आपको बोन मैरो की ज़रूरत पड़ेगी। तो बोन मैरो भी देने के दो तरीके होते हैं। एक, जब आपको थेरेपी देने से पहले, मतलब कीमो देने से पहले या कोई भी रेडिएशन थेरेपी देने से पहले, जब कैंसर हो चुका है, ठीक है, तो कोई भी थेरेपी देने से पहले आपका बोन मैरो निकाल के अलग कर लिया गया है। थेरेपी देने के बाद जब ब्लड सेल्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, तब आपके बोन मैरो दोबारा इंजेक्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, देखो बोन मैरो ना एक दिन में 5 बिलियन ब्लड सेल बनाता है। रेड बोन मैरो जो है ना वो एक दिन में 5 बिलियन। अब 5 बिलियन सोचो कितना होता है, गैलेक्सी में जितने स्टार हैं उससे ज़्यादा एक दिन में ब्लड सेल बनाते हैं। तो बोन मैरो की इंपॉर्टेंस समझ में आ सकता है कि ब्लड प्रोडक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और एक दिन में कितना सेल तैयार करता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि आपका ये निकाल लिया गया आपके थेरेपी से पहले, बाद में इंजेक्ट कर दिया गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको थेरेपी दे दी गई है, फिर आपके किसी क्लोज रिलेटिव जिनका जेनेटिक सेम होगा उनका बोन मैरो निकाला जाता है, जो कि हम अक्सर टीवियों में, अक्सर सीरीज में देखते हैं। तो उनका बोन मैरो निकाला जाता है। तो होता क्या है कि देखो क्लोज क्यों चाहिए होता है कि बॉडी को भी मैंने बताया था ना, बॉडी में आप कुछ भी बाहर से डालोगे, सपोज ये आदमी के इसका जो बेटा है वो इसको क्या दे रहा है, बोन मैरो दे रहा है, ठीक है। इसका बोन मैरो जब इसमें डाला जाएगा तो इसकी बॉडी हमेशा क्या देखेगी, बाहर से कुछ भी आएगा तो उसे क्या देखेगी, एज अ इन्वेडर देखेगी। मतलब क्या देखेगी कि हार्मफुल पहुंचाने आया है। तो क्या करेगी, बोन मैरो जो होगा ना, पता चला उसे डिस्ट्रॉय कर दिया किसने, डब्ल्यूबीसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, पर नहीं,
तो इसलिए क्लोज रिलेटिव का चाहिए हो, तो जो आपके जो ये WBC में जो भी प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन जो डिटेक्टर होते हैं ना, वो क्लोज होने से क्या होता है ना कि ये पता चलेगा नहीं ये आपके काम का ही है तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर क्लोज रिलेटिव्स नहीं होंगे, मतलब देने वाला सन या कोई ऐसा नहीं होगा जिनके जेनेटिक काफ़ी सेम होंगे, अगर वो नहीं होंगे ना तो आप बोन मैरो जब डालोगे तो इसे ना WBC और फाइट करके बाहर निकाल देगा, ये समझ के कि इन्वेडर, ये समझ के कि ये नुकसान पहुंचाएगा बॉडी को। इसलिए क्लोज रिलेटिव से आना चाहिए बोन मैरो, है ना, ताकि जो बोन मैरो डल रहा है ना वो WBC समझ जाए कि हाँ ये तो मेरा ही है ना, ये तो मेरा सेम है और इसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसलिए क्लोज रिलेटिव का ज़रूरी होता है बोन मैरो। और बोन मैरो मैंने समझा दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और कीमो में, आफ्टर कीमो काफ़ी ज़्यादा काम आता है ये। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ओके तो मैं एक बार समअप कर देता हूँ जो मैंने जस्ट अभी पढ़ाया। तो देखो बस ये याद रखना है, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया ना उनको दो बातें याद रखना है। पहली बात तो ब्लड कहाँ बनता है, हड्डियों में बनता है, ये अच्छे से याद रखना, हड्डियों के एंड पे बनता है, ठीक है, बोन मैरो के कारण। तो बोन मैरो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। और जब हड्डियाँ नहीं होती, मतलब आप जब माँ के पेट में रहते हो, जब एम्ब्रियो के फॉर्म में रहते हो, जब भ्रूण के फॉर्म में रहते हो, तो लीवर में बनता है, ठीक है। और ब्लड के दो पार्ट होते हैं, और हम जो पार्ट पढ़ रहे, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है आपका ब्लड सेल, ठीक है, आपका ब्लड सेल होता है। तो अभी तक हम ब्लड सेल को पढ़ रहे थे, ये सब बनता है। प्लाज्मा नहीं बनता है हड्डियों के एंड पे, प्लाज्मा नहीं बनता है हड्डियों के एंड पे, इसलिए मैंने पहले बताया ब्लड के दो फॉर्म होते हैं ना। प्लाज्मा जब पढ़ाऊंगा तभी से बताऊंगा कि प्लाज्मा भी बनता है, बट शुरू में बनता है, बाद में नहीं बनता है। तो ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं ये मैंने बता दिया, ब्लड सेल कहाँ पे बनते हैं। और ये प्लाज्मा कैसे मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से प्लाज्मा अलग हो जाता है ब्लड से, ठीक है, लैब में होती है, लेबोरेटरी में ये प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो आपको अगर इतना वीडियो समझ में आ जाता है, वैसे वीडियो 5 मिनट से ज़्यादा हो गया है ना तो लोड मत लेना, आप 2x में देख लेना करके, ठीक है, तो शायद 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगे तो मत करना, आपकी मर्जी है।